हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा जो कल पढ़ा था उससे आगे और अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं एक निर्वात में एक वस्तु है इस तरीके से। ठीक है, और ये वस्तु कहाँ है? निर्वात में। निर्वात में, ठीक है। यहां से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है इसका। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में बी बाह्य बराबर था बी नॉट के, और बी नॉट बराबर था म्यू एच के। यही तो था, ये आप पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, अब क्या है कि आप पढ़ चुके हैं कि बी बराबर बी बाह्य प्लस बी प्रेरित। ठीक है, हम बी बाह्य को हम क्या लिख सकते हैं? बी बाह्य को हम बी नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, और बी प्रेरित, और बी प्रेरित को भी आप जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं? बी प्रेरित को लिख सकते हैं हम ठीक है म्यू आई लिख सकते हैं। बी नॉट एच म्यू आई। ठीक है, म्यू आई लिख सकते हैं। अब बी नॉट को भी हम लिख सकते हैं कुछ, आपको पता है कि बी नॉट को भी लिख सकते हैं। बी नॉट बराबर हमने लिखा था म्यू एच, लिखा है। ठीक है, तो म्यू एच वेक्टर प्लस म्यू आई। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने एक चीज कॉमन ली थी, वो चीज थी बी बराबर म्यू कॉमन ले लिया था एच प्लस आई वेक्टर, ये आया था। ठीक है, ये आया था। यहां तक तो आपने पीछे कर लिया था। अब इसी के आधार पर हम दूसरे फॉर्मूले निकालेंगे। देखिए देखिए, आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जो हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति है वो आई एच होता है। यही तो होता है, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, जब हम आई का मान निकालें इसमें तो ये होगा हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति एच। ठीक है, ये मान यहां रख दे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें से एच कॉमन ले लेंगे। यहां बचा एच चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, इस तरीके से आपने एक रिलेशन और पढ़ा था, एच बराबर म्यू बी, पढ़ा था ना। ठीक है, अब इसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? बी की। तो बी बराबर हमारा क्या होगा? बी बराबर होगा म्यू नीचे, बी ऊपर म्यू नीचे, इस तरीके से था ये तो था। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये होगा हमारा बी बराबर एच बी। ठीक है, ये तो होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हम बी की जगह पे रख देंगे तो आ जाएगा एच म्यू एच प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो गया।
अब इस H का भी एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, म्यू आर बराबर होता है, म्यू आर बराबर होता है म्यू बट्टे म्यू नॉट। ठीक है, अब हम इसकी म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगी हमारी म्यू आर म्यू बराबर म्यू एच प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति। अब म्यू से म्यू कैंसिल, तो हमारा ये बचा हमारे पास म्यू आर एच प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, यही हमें निकालना था। ये एक रिलेशन समझ में आ चुका होगा, आप इसे याद रखना। ठीक है, आप इसे याद रखना, ये आप इसे याद रखना क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उदाहरण लीजिए, देखिए निर्वात में जो चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू होती है वो 0 होती है। निर्वात में क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू 0। ठीक है, और प्रति चुंबकीय में वैल्यू इसकी होती है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव का मतलब कि प्रति चुंबकीय कम हुआ, म्यू आर से कम हुआ। ठीक है, ऐसे ही प्रति चुंबकीय में ये होती है और अनुचुंबकीय में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। म्यू आर ज्यादा होता है 1 से। ठीक है, और ये म्यू आर बराबर होता है 1 के। ठीक है, जब 0 होती है म्यू आर बराबर होता है 1 के। ये तीनों कंडीशन याद रखना। ठीक है, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू 0 होती है, म्यू आर के बराबर 1, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति 0 रखेंगे तो म्यू आर बराबर 1 होगा। ठीक है, और प्रति चुंबकीय में चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव कम होती है तो म्यू आर कम होगा 1 से, म्यू आर कम होगा 1 से। अनुचुंबकीय में प्रति चुंबकीय वैल्यू पॉजिटिव होती है तो म्यू आर ज्यादा होगा, म्यू आर ज्यादा होगा 1 से, म्यू आर ज्यादा होगा 1 से। ठीक है, तो यहां तो उतार लीजिए, उसके बाद इसे इसकी इरेज करते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन है एक, देखिए कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करें यदि एक आदर्श परिनालिका के भीतर के संपूर्ण स्थान को एल्युमिनियम से भर दिया है तो, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ये है। देखिए मान लेते हैं एक आदर्श परिनालिका है, आदर्श, ये हमारी क्या है, आदर्श परिनालिका। जब कोई आदर्श परिनालिका होती है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से इससे इधर जाता है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बी नॉट बराबर, लिख सकते हैं हम इसे बी नॉट बराबर एन आई। ठीक है, इसमें ये आदर्श है, यानी कि इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं इसी तरीके से
एक परिनालिका है नीचे और उसमें वो अनादर्श है, यानी कि उसमें क्या लगा हुआ है, एल्युमिनियम। क्या लगा हुआ है, एल्युमिनियम। ठीक है, ठीक है, ये अनादर्श परिनालिका है और इसमें अंदर क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, एल्युमिनियम इस तरीके से, एल्युमिनियम की रॉड है इस तरीके से। तो जो हमारा फॉर्मूला निकल करके आएगा, जो हमारा होगा वो होगा V बराबर म्यू एन आई, ये तो होगा। ठीक है, ठीक है ना, सही है। अब एक बात बताइए, आप इसको तो जानते ही हैं, इसको क्या होता है कि V बराबर, इसका मान होता है म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, ये तो होता है एन आई। ठीक है, आर का मान आपको पता है, आर का मान क्या होता है, आर का मान होता है म्यू एक चुंबकीय प्रवृत्ति एन आई, ये होता है। ठीक है, V बराबर म्यू एक प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति एन आई। ठीक है, ये होता है। अब ये आ गया हमारा रिलेशन। ठीक है, अब क्या परिवर्तन ज्ञात करें, परिवर्तन करना है ज्ञात। ठीक है, परसेंटेज परिवर्तन देख तो लिखेंगे परसेंटेज परिवर्तन, परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा, इसमें से इसे माइनस कर दें बराबर V में से V नोट माइनस कर दिया और बटे क्या होगा V नोट। ठीक है, गुणा कितने की, परसेंटेज है ना 100। ठीक है, क्या किया हमने, V में से V नोट माइनस कर दिया बटे V नोट। ठीक है, गुणा 100। अब इसे क्या करेंगे, देखें B का मान कितना है, म्यू नॉट 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति एन आई माइनस, माइनस है ना, अब ये लगाएंगे म्यू नॉट एन आई। ठीक है, बटे क्या होगा, बटे होगा म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब एक क्या करेंगे, म्यू नॉट एन आई हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, म्यू नॉट एन आई कॉमन, यहां 100 भी है। क्या करेंगे हम, म्यू नॉट एन आई दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब हमने म्यू नॉट एन आई कॉमन लिया तो एन आई बचा क्या यहां, एन प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति -1, ये तो बचा। और यहां बचा म्यू नॉट एन आई गुणा 100। ठीक है, क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हुआ, हमारा बचा क्या, हमारा बचा चुंबकीय प्रवृत्ति गुणा 100, ये तो बचा। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति दी हुई है इसमें, चुंबकीय प्रवृत्ति हमारी है 1.10⁻⁵ 2.1 गुणा 10⁻⁵ गुणा 100। ठीक है, तो इसका मान आएगा 2.1 गुणा 10⁻³ परसेंटेज। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर 2 गुणा, सही है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। 2.1 गुणा 10⁻³ परसेंटेज, ये आया आपका। ठीक है, तो किस तरीके से निकाला आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उतार लीजिए इसे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है हमने। पहले एल्युमिनियम लिया था, अब यहाँ पे AU यानी कि गोल्ड ले लिया और चुंबकीय प्रवृत्ति की वैल्यू चेंज कर दी है। ठीक है, तो आपको इसे ट्राई करना है
और इसे आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने एल्युमिनियम के साथ किया था, ठीक है। ये आपका होमवर्क अब, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे के लिए चलते हैं जो हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक होगा हमारा फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लोहे चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए। मान लेते हैं लोहे चुंबकीय पदार्थ Fe, निकेल, कोबाल्ट, लाइक इस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं तीनों में से एक ले लिया हमने, ये, ठीक है, ये है हमारा, और इसका ये चुंबकीय आघूर्ण है अभी इस टाइम जो चुंबकीय आघूर्ण है इनके सबके आइटमों का, वो 0 है। क्यों है? क्योंकि इनकी किसी की गति किसी की ओर होगी, इस साइड से, ठीक है, ये इस तरीके से, और ये किस तरीके से गति कर रहे होंगे, अपने ग्रुपों में गति कर रहे होंगे। ये इधर गति कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई इसमें चुंबकीय तत्व नहीं लगा हुआ, कोई इसमें चुंबकीय तत्व नहीं है, तो अपनी मर्जी है, ये ग्रुपों में गति कर रहे हैं, अपनी जो मर्जी है उधर गति कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से गति कर रहे हैं, और यहां जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य, बिल्कुल शून्य होगा। यहां चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? शून्य, ठीक है। यहां जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा? शून्य। और इन जो गति कर रहे हैं इनको सबको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डोमेन कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है यहां अनुचुंबकीय की तरह ही सभी परमाणुओं का खुद का कुछ अशून्य चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है। अनुचुंबकीय की परमाणु की तरह खुद अशून्य आघूर्ण होता है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। कोई इधर गति कर रहा है तो कोई नीचे गति कर रहा है, कोई इधर गति कर रहा है, कोई नीचे गति कर रहा है। इस तरीके से एक दूसरे की अपोजिट गति कर रहा है और एक दूसरे को पूरे में कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इन पदार्थों में क्वांटम प्रक्रम होता है। इन पदार्थों में क्या होता है? क्वांटम प्रक्रम होता है। इसके अंतरशर्त पास वाले परमाणु अन्योन्य क्रिया करते हैं, यानी कि इनके जो पास वाले परमाणु हैं अन्योन्य क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अन्योन्य क्रिया करके एक दिशा में अपने चुंबकीय आघूर्ण को संरेखित करके एक समूह बना लेते हैं। यानी कि एक दिशा में एक ग्रुप ये जा रहा है, 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 ठीक है। तो ये अलग अलग ग्रुप में ये गति कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में, ठीक है, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सबके लिए डोमेन, ठीक है, कहते हैं। डोमेन लगभग 1 मिलीमीटर में, यानी कि 1 मिलीमीटर में, इसके 1 मिलीमीटर में 10⁻11 परमाणु का होता है। डोमेन क्या होता है? लगभग 1 मिलीमीटर में 10⁻11 परमाणु का होता है। अब मान लेते हैं कि इनकी गति अभी रैंडमली है, किधर भी गति कर रहा है कोई, ठीक है, पर एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर रहा है पूरे को, ठीक है। पूरा इनका आघूर्ण आ रहा है, चुंबकीय आघूर्ण हो रहा है, वो 0 हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक हमारा इसके पास में, अब क्या किया हमने? इसके पास में एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। क्या किया? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया इसके पास में। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। तो जो इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ गति कर रहे हैं तो उनका आकार बहुत बढ़ेगा, उनका आकार बढ़ जाएगा, ठीक है, उनका आकार बढ़ने लगेगा। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ गति कर रहे हैं उनका आकार और बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। पर
पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ गति नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ गति करने लगेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ गति करने लगेंगे। ठीक है, अपने ग्रुपों के साथ। ठीक है, पर उनका आकार नहीं बढ़ेगा, उनका आकार उतना ही रहेगा, क्योंकि कोशिश करेंगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ गति करने की। ठीक है, कोशिश क्या करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ गति करने की। थोड़ा सा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ गति करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ गति कर रहे हैं पहले से ही, उनका आकार बढ़ जाएगा, और जो नहीं कर रहे हैं तो वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ थोड़ी थोड़ी गति करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूं, फिर इसके बारे में भी लिखा देता हूं। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर उस दिशा का डोमेन खुद में वृद्धि करेगा तथा बाकी डोमेन भी खुद को उसी दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कि वो भी उसी दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगे। तो एक चीज और है, जो हमारा जो m बराबर 0 आ रहा था, यहाँ m बराबर 0 ना आकर के अब इसका कोई मान आएगा। ठीक है, m बराबर 0 नहीं आएगा, क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो ये यहां तक आप उतार लीजिए। उसके बाद देखिए, अब मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि देखिए, यहां पर हमारा जो I होगा बहुत ही उच्च होगा। I क्या होगा, बहुत ही उच्च होगा। हमारा I बहुत उच्च होगा। जब I उच्च होगा तो क्या होगा, जो B प्रेरित है, B प्रेरित भी बहुत उच्च होगा। जब I उच्च है तो B प्रेरित भी उच्च। जो हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति है, वो क्या होती है I/H, यही तो होती है। जब I उच्च है तो चुंबकीय प्रवृत्ति भी लगभग बराबर होगी 1000 के, इतनी उच्च होगी, बहुत ही उच्च होगी। ठीक है, ये चुंबकीय प्रवृत्ति भी हमने निकाला था अभी, μr बराबर 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर क्या होगा, 1000, यही तो होगा। ठीक है, तो आप यहां तक। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।